हम सभी चाहते हैं कि हम एक बेहतर एवं खुशहाल ज़िंदगी जिएं, किंतु यदि हमारे जीवन की बेहतरी और खुशियाँ केवल वस्तुओं एवं व्यक्तियों पर ही निर्भर हैं, तो एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना केवल सपना ही रहेगा। उसे हम अपने जीवन में साकार होते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि वस्तुओं और व्यक्तियों का मिलना बिछुड़ना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए उनसे मिलने वाली खुशियाँ भी स्थायी नहीं हो सकती। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब हमें अनुकूल संवेदनाएं मिलती हैं तो हम खुश होते हैं। यही कारण है कि अनुकूल संवेदनाओं को पाने के लिए सुविधाओं एवं साधनों को इकट्ठा करना हमारे जीवन का एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। परंतु यहाँ कठिनाई यह है कि संवेदनाओं से मिलने वाला रस थोड़े समय के बाद फीका हो जाता है और फिर वही संवेदनाएं हमें सुख नहीं देती हैं। तब हम परेशान होकर फिर दूसरी अनुकूल संवेदनाओं के पीछे भागते हैं। यह क्रम निरंतर चला आ रहा है। आवश्यकता है हम सुख के ऐसे ठोस आधार की खोज करें जिससे हमारी खुशी की निरंतरता बाहरी कारणों पर निर्भर न रहे। पानी पीने से उसे ही सुख की अनुभूति होती है जिसे प्यास लगी हो, अर्थात पानी से सुख पाने के लिए पहले प्यास जैसी समस्या का होना जरूरी है। इस प्रकार से बाहरी चीजें हमें तभी खुशी दे सकती हैं जब उनसे संबंधित समस्या हो। यदि समस्या ना हो, प्यास ना हो, फिर भी पानी पिलाया जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई हो सकती है। थोड़े देर के लिए आप कल्पना करें कि आप जंगल में रास्ता भूल गए हैं। दूर दूर तक कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। आप परेशान हैं और जोरों से प्यास लगी है। इतने में आप देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है। आप वहां जाते हैं। वहां एक व्यक्ति है। उससे आप कहते हैं, भैया पीने के लिए पानी मिलेगा? बहुत जोर से प्यास लगी है। वह आदमी घड़े से पानी निकालकर ठंडा ठंडा पानी आपको पिलाता है। आप सोच सकते हैं कि वह पानी आपको कितना सुकून पहुंचाएगा। किंतु यदि वह आदमी आपसे बहुत प्रेम पूर्वक आग्रह करने लगे कि आप बहुत देर से परेशान हैं, बहुत प्यासे हैं, ऐसा करिए आप इस घड़े का सारा पानी पी लीजिए, और बहुत जिद करने लगे कि आपको ये सारा पानी पीना ही पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं कि क्या दशा होने वाली है। इसी प्रकार जब हमें लोगों से प्यार, सहयोग, सम्मान और समर्थन मिलता है तो हमें खुशी होती है। इसके पीछे लोगों की अपेक्षाएं और उनके प्रति हमारा अनुकूल व्यवहार काम करता है। निश्चित ही जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सबका अपना मन है। सबके सोचने का ढंग और समझने की क्षमता अलग अलग है। जो आज हमारे अनुकूल हैं, अत्यंत प्रिय हैं, किंतु कल यदि प्रतिकूल हो जाएं तो उन्हीं से दुख मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होता है। जब हम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। सुख से जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भरता का होना बहुत जरूरी है। किसी के बिना हम सुख से ना रह पाएं। हमें इतना दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों एवं वस्तुओं से मिलने वाली खुशी सफर में मिलने वाली उस छांव जैसी होती है जिसमें पथिक थककर सो जाता है। किंतु जीवन में मिलने वाली प्रतिकूलताएं सफर में मिलने वाली उस तेज धूप के समान होती हैं जो पथिक को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर लोग जीवन में दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे आवश्यकता एवं तृष्णा के अंतर को समझने में भूल कर जाते हैं। सामान्य जीवन में आवश्यकता से अधिक साधन और सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद लोग उसका आनंद न लेकर दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं। दूसरे के पास कितना है, उससे अधिक मेरे पास होगा, तब जीवन में आनंद आएगा। इस तुलना की कोई सीमा नहीं है। यही कारण है कि सब कुछ होने के बावजूद लोग दुखी बने रहते हैं। जीवन में कोई स्पष्टता ही नहीं है कि हमें क्या और कितना चाहिए। इसके लिए आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं।
सबसे पहले हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए, इसकी एक सूची तैयार कर लें। फिर आप यह देखें कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें से आपके पास क्या क्या है। निश्चित है ऐसा करने से आप पाएंगे कि हमें जो चाहिए वह तो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, और जो नहीं है उसे भी आप अपने परिश्रम से अर्जित कर सकते हैं। किंतु यदि आप हर समय दूसरे से तुलना करते रहेंगे अथवा भविष्य के प्रति आशंकित रहेंगे तो सब कुछ होते हुए भी आपके मन में अभाव खटकता रहेगा। आप लोगों ने एक सेठ की कहानी सुनी होगी। एक सेठ था, उसने अपने मुनीम को बुलाकर कहा, जरा हिसाब करके बताओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। उस समय कोई कंप्यूटर या कैलकुलेटर तो था नहीं कि तुरंत हिसाब हो जाए। मुनीम ने कहा, सेठ जी मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं हिसाब करके बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद मुनीम ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपके पास जितनी चल संपत्ति है उससे आपकी 35 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती हैं। तो सेठ जी को चक्कर आ गया। जब होश में आए तो मुनीम ने पूछा, सेठ जी आपको क्या हो गया था? तो सेठ ने कहा, मैं इस सोच में पड़ गया था कि 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि सेठ सब कुछ होने पर भी दरिद्र बना हुआ है। पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। आम लोगों में तो यह धारणा बनी हुई है कि मनुष्य की ज़रूरतें असीमित हैं और उनकी आपूर्ति के संसाधन सीमित हैं। इसलिए लोगों में असंतोष, लालच एवं असुरक्षा का भाव बना रहता है। इसी कारण से लोग वस्तुओं का संग्रह एवं संसाधनों का दोहन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वे यहाँ 10-20 हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाले हैं। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम सभी अपनी ज़रूरतों का व्यापक अध्ययन करें। इस विषय में पूरी स्पष्टता किए बिना जीवन में शांति संभव नहीं है। हम अपनी ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें 3 भागों में बांटकर देखें तो अच्छी तरह से स्पष्टता हो जाएगी। पहले तो ज़रूरतों के प्रकार। जब हम अपनी ज़रूरतों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं हमारी कुछ ज़रूरतें भौतिक हैं और कुछ मानसिक एवं भावनात्मक। हमें शरीर के लिए भोजन, कपड़े, रहने के लिए घर, कुछ जीवन रक्षक दवाइयाँ एवं संचार के कुछ संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो वहीं मन की भावनात्मक संतुष्टि के लिए सुख, शांति, संतोष, प्रेम, सहयोग, मित्रता एवं भाईचारा इत्यादि भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं। इस प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ज़रूरतों में बहुत अंतर है। भौतिक ज़रूरतों से हम मानसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते और मानसिक ज़रूरतों से हम भौतिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे दुख एवं असंतोष का मुख्य कारण यही है कि हम मानसिक एवं भावनात्मक ज़रूरतों को भी भौतिक वस्तुओं से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि केवल शरीर की ही ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब जैसे किसी को सम्मान चाहिए तो वह बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कीमती कपड़े इत्यादि दिखावे से उसकी पूर्ति करना चाहता है। किंतु ऐसा करने से सम्मान तो नहीं मिलता बल्कि दूसरे के मन में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना बढ़ जाती है, क्योंकि तुलना करने की बीमारी तो सबके मन में है। आजकल इस दिखावे का कंपटीशन खूब बढ़ गया है। निश्चित है जब तक हम सुख, शांति, संतोष, प्रेम एवं सम्मान का आधार बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कीमती कपड़े इत्यादि दिखावे को मानकर समाज में प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तब तक जीवन में शांति मिलना संभव नहीं है। दूसरी बात है ज़रूरतों की मात्रा। मात्रा की दृष्टि से यदि ज़रूरतों को देखा जाए तो भौतिक ज़रूरतों की सहज ही गणना की जा सकती है, क्योंकि इनकी पूर्ति भौतिक वस्तुओं से हो जाती है और यह सीमित है, असीमित नहीं, क्योंकि समय समय पर एवं सीमित मात्रा में ही हमें भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि एवं अन्य संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। किंतु हम सोचते हैं कि यह सब हमें असीमित मात्रा में चाहिए और हम जीवन भर इन चीज़ों के संग्रह एवं उपार्जन में जुटे रहते हैं।
फिर भी असंतुष्ट एवं दुखी बने रहते हैं। जबकि सुख, शांति, प्रेम, विश्वास, संतोष इत्यादि मानसिक एवं भावनात्मक जरूरतों की हम मात्रा की दृष्टि से गणना नहीं कर सकते। यह हमें हमेशा चाहिए होती हैं। हमारा सोना, जागना, खाना पीना, उठना बैठना, सोचना विचारना इत्यादि संपूर्ण क्रियाकलाप सुख, शांति, संतोष, प्रेम पूर्ण एवं आनंद पूर्वक होने चाहिए। ऐसी मनोदशा की हम कामना करते हैं, जो कि स्वस्थ चिंतन एवं सही समझ को विकसित करने से ही संभव हो सकती है। तीसरी बात है जरूरतों की पूर्ति। क्योंकि शरीर एवं मन दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो इनसे संबंधित जरूरतों को पूरा करने के तरीके एवं संसाधन भी अलग अलग होंगे। स्वस्थ चिंतन, सही समझ एवं सही भाव हमारी मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। जबकि शरीर की ज़रूरतें थोड़ी एवं सीमित होने के बावजूद शरीर को कब, क्या, कितना और कैसे चाहिए, इसकी सही समझ होना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हमारे खान पान, रहन सहन, आचार विचार इत्यादि में कब, क्या, कितना और कैसे चाहिए, इसकी व्यापक एवं सही समझ आ जाए तो जीवन अत्यंत सहज एवं आनंदपूर्ण हो सकता है। किंतु यदि हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार जीवन निर्वाह के लिए न होकर बाहरी तड़क भड़क, दिखावे एवं मन की तृष्णा की पूर्ति के लिए होते हैं, तभी हमारा जीवन असंतोष एवं पीड़ाओं से भर जाता है। क्योंकि तृष्णा असीम होती है, उसकी पूर्ति के लिए कोई कितना भी संग्रह अथवा दिखावा कर ले, संतुष्टि नहीं मिल सकती। मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि उसने प्राणी और पदार्थों को सुख का आधार मान लिया है, इसलिए वह जीवन के सच्चे आनंद से वंचित रह जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्तुएं हमें सुविधा और आराम दे सकती हैं, सच्चा सुख नहीं, और लोग भी हमें सुविधा और सहयोग दे सकते हैं, किंतु जीवन का सच्चा आनंद तो मन की स्थिरता में ही है। सुख भोगने के अच्छे से अच्छे साधन उपलब्ध हों, अनुकूल एवं अत्यंत प्रिय लोग आपके पास हों, किंतु आपका मन यदि विचलित है, मन में कुंठा है एवं पीड़ा है, मन शिकायतों से भरा है, तो सारी अनुकूलताओं के होने पर भी हम दुख का ही अनुभव करेंगे। अतएव हमें यह समझने की चेष्टा करना चाहिए कि हमारी भौतिक ज़रूरतें सीमित हैं, जिन्हें ईमानदारी से परिश्रम के द्वारा सहज ही पूरा किया जा सकता है, किंतु हमारा असली धन तो आत्मसंतोष, शांति, प्रेम, विश्वास, करुणा एवं सहिष्णुता है, जिसके लिए हम जरा भी परिश्रम नहीं करते। सारा जीवन केवल शरीर निर्वाह एवं तृष्णा की आग में झोंक देते हैं और मरते दम तक जीवन के सच्चे आनंद से वंचित ही रह जाते हैं। आइए सद्गुरु कबीर साहब की वाणी याद करें, गोधन गजधन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान।